हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवमपुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल, और उसी सब्जेक्ट की आज हम 24th लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है यूनिट 2 रिटेल स्टोर ऑपरेशंस, जिसके अंदर हमारे आते हैं 4 सेशन। सेशन 1 इज फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल ऑपरेशंस, सेशन 2 चेक द लेवल ऑफ स्टॉक ऑन सेल, सेशन 3 रिस्पॉन्ड एंड कम्युनिकेट टू कस्टमर्स, सेशन 4 कैटेगराइज्ड रिटेलर्स। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है अपना सेशन 1 फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल ऑपरेशंस। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ है रिटेलर और उसके पास सामान खरीदने कौन आया है? बिल्कुल ठीक, कस्टमर। बच्चों, मुझे पता है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको नोट्स चाहिए होते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको नोट्स मिलेंगे। सत्र 1 खुदरा संचालन के आधार। शुरू हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिटेल आउटलेट्स? खुदरा दुकानों के प्रकार क्या हैं? अब रिटेल मतलब कि दुकान के प्रकार क्या हैं, कौन कौन सी दुकानें होती है, तो उनको हम समझेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट, उनको हम समझते हुए चलेंगे। पहले उनके हम नाम पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट इज कन्वीनियंस स्टोर, देन जनरल स्टोर, सुपर मार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, हाइपर मार्केट, स्पेशलिटी स्टोर्स, डिस्काउंट स्टोर, शॉपिंग मॉल, कैटलॉग शोरूम्स, वेयरहाउस स्टोर, वैरायटी स्टोर, स्मॉल फैमिली र्यून स्टोर्स, ई रिटेलर्स, वेंडिंग मशीन्स। कितने सारे स्टोरों के नाम में कितने सारे रिटेल आउटलेट्स हैं, है ना। अब हम इनको पॉइंट बस पॉइंट एक एक को डिटेल में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। नंबर 1 है हमारा कन्वीनियंस स्टोर, सुविधा भंडार। These are small size store which are located in urban residential area. Products which are sold in such stores are like egg, bread, milk, vegetables, etc. ये छोटे आकार के स्टोर हैं जो शहरी आवासीय क्षेत्र में स्थित हैं। ऐसे स्टोर में बेचे जाने वाले उत्पाद जैसे अंडे, ब्रेड, दूध, सब्जियां आदि होती हैं। अब ध्यान दीजिए, कन्वीनियंस स्टोर हम उन स्टोर को बोलते हैं जहाँ पर सामान तो पता है क्या होगा, एग, ब्रेड, मिल्क, वेजिटेबल मिलती हैं, बट ये स्टोर जो होते हैं ये छोटे होते हैं और ये बड़े शहरों में होते हैं। ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में नहीं, नए गाँव में। ये बड़े शहरों में कस्टमर जो होते हैं उनके घरों के नज़दीक होते हैं। और यहाँ पर आपको पता है सामान क्या मिलता है? एग, ब्रेड, मिल्क, वेजिटेबल्स। और ये स्टोर आपने देखे भी होंगे, ये देखिए, ये इस टाइप के स्टोर होते हैं। ऐसे अपने स्टोर देखिए ना, ध्यान दीजिए, बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर होगा ये कन्वीनियंस स्टोर, जिनका साइज़ जो होता है वो छोटा होता है, बड़ा नहीं, ठीक है। ये थोड़े छोटे आकार के स्टोर होते हैं, बट यहाँ पर सामान आपको दूध, ब्रेड, वेजिटेबल्स, ठीक है, इस तरीके से आपको सारा सामान आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जनरल स्टोर। These are small size stores which are located in rural or small town residential areas. Products which are sold in such stores are like egg, bread, milk, vegetables, hardware, electrical supplies, etc. ये छोटे आकार के स्टोर हैं जो ग्रामीण या छोटे शहर के आवासीय क्षेत्रों में स्थित हैं। ऐसे स्टोर में बेचे जाने वाले उत्पाद जैसे अंडे, ब्रेड, दूध, सब्जियां, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई आदि होते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अब जो जनरल स्टोर होता है, ठीक है, देखो कन्वीनियंस स्टोर था वो भी छोटा साइज़ का था, जनरल स्टोर है ये भी छोटे आकार का है। कन्वीनियंस स्टोर में दूध, ब्रेड, मिल्क, वेजिटेबल्स आपको वहाँ मिल रही थी, लेकिन जनरल स्टोर में ये तो मिल रहा है, लेकिन साथ में आपको ये जो हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, ये भी यहाँ अवेलेबल है। देखिए, एक जनरल स्टोर आपके ग्रामीण या थोड़े से जो होते हैं ना छोटे शहर, वहाँ पर जो स्टोर खुले होते हैं उनको बोलते हैं हम जनरल स्टोर, ठीक है। लेकिन जो बड़े शहर है वहाँ पर हो गए कन्वीनियंस स्टोर। अब आप इस स्टोर को देखिए, ठीक है, फोटो में देखिए और समझिए इसको। ये देखिए, ऐसा होता है जनरल स्टोर। अब आपका छोटा शहर है, वहाँ पर आपको नुक्कड़ की दुकान, कॉर्नर शॉप पे आपको ऐसा स्टोर दिखने को मिलेगा, उसको हम बोलेंगे जनरल स्टोर। अब वो गांव में होगा या छोटे शहर इलाकों में। अब ऐसी दुकानों में जाओगे आप ना, आप उनको बोलोगे कि आपके पास बल्ब है या ट्यूब है, तो उनके पास एक दो जरूर पड़े होंगे वहाँ पर, क्योंकि छोटी मोटी ज़रूरतों का सामान वहाँ जरूर पड़ा होगा। हम बोलते हैं ना मेक, किल, या इंग्लिश में बोलते हैं नेल्स, है ना, ये भी यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। थोड़ा छोटा मोटा हार्डवेयर का आपको सामान भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पर इसलिए मिल जाता है क्योंकि ग्रामीण या छोटे शहर इलाकों के अंदर अलग से कोई इलेक्ट्रॉनिकल
स्टोर खुल नहीं सकता, क्योंकि इतने कस्टमर्स वहाँ पर नहीं होते उन सामान को पर्टिकुलरली खरीदने के लिए। इसलिए लेकिन बड़े शहरों की जब बात करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक गुड्स की एक अलग सा स्टोर होगा, ठीक है। तो उसको हमने समझते हुए चलना है, ठीक है। तो आपको फ़र्क पता लग गया कन्वीनियंस स्टोर और जनरल स्टोर का। आगे हम चलते हैं सुपरमार्केट। A supermarket is a self-service shop offering a wide variety of products like meat, dairy products, baked goods, household cleaners, medicine, clothes, pet supplies, DVDs, sporting equipments, board games, etc. एक सुपरमार्केट स्वयं सेवा की दुकान है जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों की पेशकश करती है, जैसे मांस, डेयरी उत्पाद, पैक हुए सामान, घरेलू क्लीनर, दवा, कपड़े, पालतू आपूर्ति, डीवीडी, खेल उपकरण, बोर्ड गेम आदि। अब देखिए सुपरमार्केट जो है, पहली बात तो इसमें सेल्फ सर्विस है, मतलब आपको खुद सामान को उठाना है, खुद सामान को देखना है, ठीक है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। और ये स्टोर जो है ये बहुत बड़े स्टोर होते हैं, ठीक है। जैसे कि बताया यहाँ प्रोडक्ट्स क्या मिल रहा है, मीट जैसे कि चिकन, फिश, मीट, ये यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, मक्खन, बोलेंगे घी, देन चीज़, पनीर वगैरह, ये यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है। बेक्ड गुड्स, जो बेकरी का सामान आपको होता है, पेस्ट्री, पैटीज, बिस्किट्स, बेक्ड बिस्किट्स, इस तरीके से जो बेकरी में जो सामान मिलता है वो भी यहाँ सुपरमार्केट में अवेलेबल होगा, ठीक है। देन हाउस होल्ड क्लीनिंग, घर के साफ सफाई के उपकरण जो होते हैं वो, दवाइयाँ, मेडिसिन, कपड़े यहाँ मिलेंगे, डॉग्स या आपके पास कैट जो भी आपका पेट है उसकी सप्लाईज यहाँ मिलेंगी, डीवीडीज, मूवीज़ वगैरह की सीडी डीवीडीज आपको यहाँ अवेलेबल होंगी। देन स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स, आपको बैट, हॉकी, कुछ भी आपको इस तरीके स्पोर्ट्स को भी सामान चाहिए वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। बोर्ड गेम एक्सेट्रा यहाँ सब कुछ अवेलेबल होगा सुपर मार्केट, ठीक है। लेकिन स्टोर बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। अब उसको थोड़ा हम इमेज के थ्रू समझते हैं। ये देखिए ये है सुपर मार्केट, ठीक है, जहाँ पर वेजिटेबल सेक्शन है, इसका एक सेक्शन है, बहुत बड़ा स्टोर है, ठीक है ये। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो कस्टमर है वो उनके हाथ में ट्रॉली है और वो वहाँ घूम रहे हैं, उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा, वो खुद वहाँ पर वेजिटेबल्स को पिक करेंगे, उनको खुद मेयर करेंगे, वेट करेंगे, अगर वेट के बेस पे है, ठीक है, अगर केजीज या अगर दर्जन्स के ऊपर बेस पे है तो वो काउंटिंग करके रखेंगे उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर खुद कस्टमर को सेल्फ सर्विस खुद सामान उठाना पड़ेगा और कैश काउंटर में जाके वहाँ पर जाके इसकी बिलिंग करानी पड़ेगी, इनकी मदद कोई नहीं करेगा, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड इमेज ऑफ सुपर मार्केट, कितना बड़ा स्टोर है ना, मल्टीपल। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे अब कन्वीनियंस स्टोर है या जनरल स्टोर है, वहाँ पर आपको रियल का जूस मिल सकता है, दूसरे में आपको ट्रॉपिकल और रियल मिल सकता है, बट वहाँ यहाँ पर सुपर मार्केट में आपको हो सकता है कि सिर्फ जूस में ही आपको कम से कम 20 कंपनीज़ के आपको ब्रांड मिल जाएँ, ठीक है। तो कहने वाले हैं कि यहाँ पर सुपर मार्केट में आपको मल्टीपल ऑफ गुड्स मिलेंगे आपको, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ ब्रांड्स भी मिलेंगे, ठीक है। अब ये देख लीजिए, अब आपको परचेजिंग करनी है, राइट से जो सामान खरीदना है या लेफ्ट से आपको सामान खरीदना है, आपके पास ट्रॉली है, खुद सामान को उठाओ और उस ट्रॉली में डालते जाओ, ठीक है। आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेल्फ सर्विस है, ठीक है। अगर आपको स्पाइसी आपको अच्छा नहीं लगता तो आपको खुद देखना पड़ेगा और उन पैकेट्स के पीछे आपको खुद चेक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स के पीछे, कि उसमें इंग्रेडिएंट में स्पाइसी तो नहीं है, कहीं मिर्च तो नहीं है उस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो खुद ढूंढना पड़ेगा, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा कि इसमें स्पाइसी है कि नहीं है, ठीक है। दिस इज़ अबाउट सुपर मार्केट, जहाँ पर आपको पेट्स की आपको सप्लाई मिलती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। शुरू हम करते हैं फोर्थ पॉइंट के साथ, डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। A departmental store has several departments, and individual departments are established for selling a wide variety of products. With the help of sale associates like baked food, goods, groceries, garments, stationery, cosmetics, medicines, computes, sports, furniture, etc. They also establish restaurants inside these stores, and they provide home delivery services. एक डिपार्टमेंट स्टोर में कई विभाग और व्यक्तिगत विभाग होते हैं जिनकी बिक्री सहयोगियों की सहायता से
कई प्रकार के उत्पादों की बिक्री के लिए की जाती है, जैसे खाद्य सामग्री, किराने का सामान, वस्त्र, स्टेशनरी, सौंदर्य प्रदान, दवाएं, कंप्यूटर्स, खेल, फर्नीचर इत्यादि। वे इन दुकानों के अंदर रेस्टोरेंट भी स्थापित करते हैं और वे होम डिलीवरी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। डिपार्टमेंट सुपरमार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, यहाँ पर भी डिपार्टमेंट स्टोर में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर तो रेस्टोरेंट भी है और घर तक सामान भी पहुँचाते हैं। बट ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सर्विस मिल रही है, लेकिन सुपरमार्केट में क्या था, आपको सेल्फ सर्विस थी। खुद सामान उठाओ, बिलिंग काउंटर पे लेके आओ और खुद सामान को उठा के अपनी गाड़ी में डालो, अपने घर में ले जाओ। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है कि आपकी सहायता करने के लिए सेल एसोसिएट्स हैं वहाँ पर, सेल एसोसिएट्स, राइट। तो वो सेल एसोसिएट्स हेल्प करेंगे आपकी हर चीज़ में। ज़रा उसको हम फोटो के माध्यम से समझते हैं। अब ये देखिए, ठीक है, ये आ गया आपका डिपार्टमेंटल स्टोर, जहाँ पर आप देख सकते हैं राइट में लेफ्ट में आपको छोटे छोटे आपको रैक्स दिख रहे हैं। एक्चुअली वो क्या है, डिपार्टमेंट्स हैं वो, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में और हर एक डिपार्टमेंट में एक सेल एसोसिएट होगा। कॉस्मेटिक सेक्शन के वहाँ पर एक सेल एसोसिएट होगा जो आपकी हेल्प करेगा आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में कि आपको लिपस्टिक या नेल पेंट आपको कौन से शेड की आपको यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। या आपको परफ्यूम जो है वो आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, किसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, उसकी आपको सिलेक्शन करने के लिए आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वहाँ पर एक काउंटर पे एक सेल एसोसिएट खड़ा है वहाँ पर, और बीच में आप देख सकते हैं कस्टमर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, देर सर्फिंग कर रहे हैं वो कि हमको क्या सामान खरीदना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सेल एसोसिएट कस्टमर की हेल्प कर रहे हैं कि आपको कौन सी परफ्यूम जो है आपको सूट करेगी, ठीक है। इस तरीके से वो टेस्ट कर रहे हैं उनकी, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर वो टेस्ट कर रहे हैं लिपस्टिक की कौन सी शेड सूट करेगी। तो ये देखिए यहाँ पर अगेन सेल एसोसिएट हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। देन हमने बात की थी होम डिलीवरी की। जब आप सामान को सेलेक्ट कर लेंगे तो घर तक सामान भी पहुँचाएंगे कौन, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ठीक है। अगेन ये स्टोर भी बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस था कि सुपरमार्केट में सेल्फ सर्विस होती है और आपका डिपार्टमेंट स्टोर में आपको वहाँ पर सेल एसोसिएट होगा जो आपकी हेल्प करेगा और आपके घर तक सामान भी पहुँचाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम हाइपर मार्केट की। अब हाइपर मार्केट क्या है? हाइपर मार्केट बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर मार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ये देखिए, ये है हाइपर मार्केट, ठीक है। इस तरीके से जहाँ पर वहाँ पर एसोसिएट्स भी हैं, दे विल हेल्प यू एंड यू कैन, आप खुद सामान को खुद कलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़े स्टोर होते हैं सुपरमार्केट और डिपार्टमेंट स्टोर से सबसे बड़े जो होते हैं ना, सबसे बड़ा जो स्टोर है वो है हाइपर मार्केट। आप देख सकते हैं इसके नंबर और साइज़ को देख सकते हैं आप कि कितने बड़े स्टोर्स हैं। यहाँ पर आपको असिस्ट भी कर देंगे कि यहाँ पर फार्मेसी है, यहाँ पर आप मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। और आपको जो मेडिसिन चाहिए वहाँ से आप खरीद भी सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर असिस्टेंट भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं एंटरटेनमेंट सेक्शन, कितना बड़ा सेक्शन है। तो ये है हाइपर मार्केट, ठीक है। तो हाइपर मार्केट बहुत बड़ा स्टोर होता है, ठीक है। तभी तो कॉम्बिनेशन है ना वो सुपर मार्केट का और डिपार्टमेंटल का। अब हम आगे चलते हैं स्पेशलिटी स्टोर्स पे। विशेषता भंडार है ना, नाम से देखो स्पेशल है, विशेष है, तो आप समझ गए होंगे। अब क्या स्पेशल क्या होता है देखते हैं। A specialty retail store is a retail store that sells only specific products like furniture, electronics, sports, appliance, jewelry, etc. एक विशेष रिटेल स्टोर एक रिटेल स्टोर है जो केवल विशिष्ट उत्पादों जैसे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, खेल उपकरण, आभूषण आदि बेचता है, ठीक है। अब देखिए स्पेशलिटी का मतलब क्या, देखो फर्नीचर बोलते हैं ना, फर्नीचर की दुकान है ना। तो फर्नीचर मतलब वुड्स का सामान जहाँ मिलता है आपको, सोफा बेड वगैरह अलमारियाँ, तो वो स्पेशल होगा फर्नीचर का सामान। वहाँ पर चिप्स ब्रेड तो नहीं मिलेगी ना आपको। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलेगा आपको। वहाँ पर कुछ ये तो नहीं किया वहाँ पर आपको कुछ और ही मिल जाए आपको, लाइक आपको टॉयज ही मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक में आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलेगा,
कहीं वहाँ पर फर्नीचर का सामान या स्पोर्ट्स का सामान तो नहीं मिलेगा ना। सेम एज इट इज स्पोर्ट्स में आपको स्पोर्ट्स का सामान मिलेगा, ठीक है। और ज्वेलरीज आप जाते हो, ज्वेलरी की दुकान पे जाते हो तो वहाँ पर आपको गोल्ड या सिल्वर इस तरीके से आपको जो भी सामान आपको है वहाँ मिलता है, और तो कुछ सामान नहीं मिलता वहाँ पर ना आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो स्टोर्स होते हैं, जो जो फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, स्पोर्ट्स, ज्वेलरी की दुकान तो ना, तो ये जो स्टोर्स होते हैं इनको बोलते हैं स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशल है ना, ये अपने पर्टिकुलरली वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, है ना। ज्वेलरी वाला ज्वेलरी का ही सामान बेचेगा, फर्नीचर वाला फर्नीचर वाला सामान बेच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वाला इलेक्ट्रॉनिक का ही सामान बेच रहा है, स्पोर्ट्स वाला सिर्फ स्पोर्ट्स का ही सामान, जितने भी स्पोर्ट्स का सामान है वही बेच रहा है, ठीक है। तो ये होगी स्पेशलिटी स्टोर्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये है फर्नीचर का स्टोर जहाँ पर सारा फर्नीचर है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ओनली फर्नीचर, ठीक है। और ये आ गई ज्वेलरी की स्टोर, ठीक है, तो ज्वेलरी स्टोर है, ठीक है, ज्वेलरी की दुकान, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ज्वेलरी का ही सामान डिस्प्ले है और वही आप खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर स्पेशलिटी में आ गया आपका, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, यहाँ बात करते हैं मोबाइल का स्टोर, यहाँ बोलते हैं एप्पल स्टोर। स्पेशल एप्पल स्टोर में से एप्पल का सामान मिलेगा ना वहाँ पर आपको, एप्पल के मोबाइल्स, एप्पल के आईपैड्स, है ना, इस तरीके से, राइट। अब बात करते हैं हम डिस्काउंट स्टोर की। डिस्काउंट स्टोर इज़ अ रिटेल स्टोर विच सेल्स प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस दैन द एक्चुअल मार्केट प्राइस। डिस्काउंट स्टोर एक रिटेल स्टोर है जो वास्तविक बाजार मूल्य की तुलना में कम कीमतों पर उत्पाद बेचता है। अब डिस्काउंट स्टोर नाम से क्लियर हो गया था कि डिस्काउंट है, जहाँ पर डिस्काउंट है मतलब 5%, 10%, 20% डिस्काउंट, वहाँ पर जो सामान आपको मार्केट में मिल रहा है, जहाँ वहाँ डिस्काउंट लग गया, चाहे 5% डिस्काउंट भी लग गया, तो वो जो सामान जो मार्केट में मिल रहा था 100 रुपीज़ का, आपके 5% डिस्काउंट पे आपको 95 रुपीज़ का मिल जाएगा, मतलब बाजार से सस्ता। तो जहाँ पर हमेशा डिस्काउंट लगे रहते हैं वो होते हैं डिस्काउंट स्टोर। ये देखिए ऐसे होते हैं द डिस्काउंट स्टोर्स, इनका नाम होता है ये, ठीक है। जहाँ पर आपको हर एक प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, चाहे वो 1% हो, चाहे 2% हो, 3%, चाहे 20% हो, लेकिन आपको हर सामान में आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, द डिस्काउंट स्टोर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से होते हैं डिस्काउंट स्टोर्स, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने इस तरीके से फिक्स किया हुआ है कि यहाँ पर इतने डॉलर का, इतने यूरोस का आपको सामान मिलेगा, ठीक है। शॉपिंग मॉल की बात करते हैं। शॉपिंग मॉल, ए वेरी लार्ज बिल्डिंग विच इंक्लूड्स मैनी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल्स, कार वॉशिंग सेंटर एक्सेट्रा अंडर वन रूफ। एक बहुत बड़ी इमारत जिसमें एक छत के नीचे कई स्टोर, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, कार धोने के केंद्र आदि शामिल हैं। देखिए एक बिल्डिंग है जिसके अंदर बहुत सारे स्टोर्स हैं, उसमें आपके स्पेशलिटी स्टोर भी आ जाएंगे, आपके सुपरमार्केट भी आ जाएगा, आपका डिपार्टमेंट स्टोर भी आ जाएगा, आपका हाइपर मार्केट भी आ जाएगा, आपके जितने भी आपके स्टोर्स आप पढ़ रहे हो वो सारे के सारे स्टोर्स आ जाएंगे, डिस्काउंट स्टोर आ जाएगा। उसको बोलते हैं शॉपिंग मॉल, जिसके अंदर बहुत सारे स्टोर्स आते हैं, ठीक है। आपने देखे भी होंगे मॉल्स, उनको बोलते हैं मॉल्स, ऐसे होते हैं मॉल्स, यहाँ बहुत सारे स्टोर्स हैं ना, देख सकते हैं, ऐसे पीवीआर सिनेमा हॉल्स का है ना यहाँ पर। देन सबवे, ये आपका फूड कोर्ट आपका आ गया, या फिर उसके रेस्टोरेंट्स, ठीक है। तो ये मॉल आपने देखे हैं, मॉल्स है ना, बोलते हैं मॉल्स। बात हम करते हैं अगले पॉइंट की, कैटलॉग शोरूम। Catalog showroom usually refers to those retail store which sell goods to the customer by showing the printing catalog यानी कि पेपर। For example, products like electronic, jewelry, houseware, etc. कैटलॉग शोरूम आमतौर पर उन रिटेल स्टोर को संदर्भ करता है जो प्रिंटिंग कैटलॉग यानी पेपर दिखाकर ग्राहक को सामान बेचते हैं। उदाहरण के लिए उत्पाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी, हाउसवेयर आदि। अब देखिए आप कहीं स्टोर में जाते हैं जहाँ पर आप, या हम बात करते हैं किसी भी आप स्टोर में जाते हैं जहाँ पर आप सामान को आप देखना चाहते हैं, आप मोबाइल को खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप मोबाइल को कहीं जगह तो यूसेज करने के लिए डम्मीज़ बनी होती हैं, ठीक है, लेकिन डम्मीज़ को यूज़ करने के बाद आपको कैसे क्लियर होगा कि उसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा ही है
क्या पता उसमें 30 हो। तो वो जो कैटलॉग है, एक बुक मिलेगी, एक पेपर मिलेगा आपको, जहाँ पर वहाँ मेंशन किया होगा इस पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन कि इसमें इतना मेगापिक्सल कैमरा है, इसकी बैटरी लाइफ इतनी है, ठीक है, उसके हर एक फीचर्स के बारे में वहाँ पर मेंशन किया होगा। उसको पढ़ने के बाद कस्टमर डिसाइड करता है या आप डिसाइड करते हो मुझे ये मोबाइल या ये प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है। अब ज्वेलरीज की बात करते हैं कि आपको लोकल ज्वेलरी स्टोर में आप जाते हैं, वहाँ पर आप सेट जो गले में हार पहनते हैं उनको आप कुछ को देख सकते हैं, तो उनको आप ट्राई भी करते हैं, हो सकता है आपको पसंद आए नहीं आए। लेकिन जब बहुत सारे सेट्स तो बना के रखते नहीं, तो उनके पास एक बुकलेट होती है, ठीक है, वो आपको बुकलेट दिखाते हैं कि ये देखिए ऐसा हार आप बनाना चाहेंगे। तो वो जो बुकलेट के थ्रू जब आप देखते हैं कि ऐसा हार आप बनाना चाहेंगे, इस हार का जो वेट होगा इतना होगा और आपको इतने कॉस्ट पड़ेगी, तो वहाँ पर आप जो है वो डिसाइड करते हैं अगेन उस कैटलॉग को पढ़ के, उस रियल प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करके नहीं, आप उस कैटलॉग उस बुक को पढ़ के आप डिसाइड करते हैं मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना। ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर भी आप देख सकते हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग करते हैं मतलब घर घर जाके जो सामान बेचते हैं, या आप ऑनलाइन जब आप शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पर आप ज़्यादातर आप पढ़ते हैं प्रिंटिंग को। जब आप वहाँ पर कैटलॉग की बात आती है कि ध्यान दीजिए मैंने ऑनलाइन की बात की है, ठीक है, तो वहाँ पर भी प्रिंटिंग आती है, वहाँ पर आप पढ़ते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उस डिस्क्रिप्शन के बेस पे आप प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं कि मुझे खरीदना है कि नहीं खरीदना है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट का रियल एक्सपीरियंस नहीं किया, ठीक है। तो ये होते हैं कैटलॉग शोरूम, जहाँ पर स्टोर में आप जाते हैं, वो आपके हाथ में एक किताब थमा देते हैं और वो बुक को पढ़ते हैं और आप एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ मुझे ये खरीदना है, ठीक है। देखिए इसको जरा एग्जांपल के तौर पे, ये देखिए ऐसे कैमरे जो आपके सामने आ गए हैं ना, अब ये कैमरा है, इसका प्राइस क्या है, इसमें फीचर क्या है, कितना बड़ा लेंस है इसका, फोकस क्या है इसका, तो वो हर चीज़, या लैपटॉप की बात करते हैं है ना, ये लैपटॉप है, इसकी ये प्राइस है, अगेन उसके सारे फीचर, उसके एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन जो होगी उन कैटलॉग्स में होगी, ठीक है। या हम बात करते हैं, जैसे बात हमने की थी ज्वेलरीज की, यहाँ पर आपको डिज़ाइन होंगे, इसकी प्राइस होगी, आप जो आपको प्लेस करना ऑर्डर, आप ऑर्डर पर आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वेयर हाउस स्टोर की। वेयर हाउस स्टोर इज अ रिटेल स्टोर विच सेल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एट लो प्राइस टू दोज कस्टमर्स हु हैज टेकन इट्स मेंबरशिप। वेयर हाउस स्टोर एक रिटेल स्टोर है जो बड़ी मात्रा में कम कीमत पर उन ग्राहकों को सामान बेचते हैं जिन्होंने इसकी सदस्यता ली है। ध्यान दीजिए मेंबरशिप, ठीक है। अब ये देखिए ये होता है वेयर हाउस स्टोर, ठीक है। इस तरीके से वेयर हाउस स्टोर होते हैं, आपको बल्क में परचेजिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये सिर्फ मेंबर्स ही खरीद सकते हैं, जो उसके मेंबर्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये होता है वेयर हाउस स्टोर, ठीक है। अब आइए वैरायटी स्टोर, विभिन्नता की दुकान। वैरायटी स्टोर इज a retail store that sells household goods at low price. For example of such store is dollar store, ठीक है। विभिन्नता की दुकान एक खुदरा स्टोर है जो कम कीमत पर घरेलू सामान बेचता है। ऐसे दुकानों का उदाहरण है डॉलर की दुकान, या बोलते हैं डॉलर स्टोर बोलते हैं, ठीक है। अब जरा समझते हैं इसको हम यहाँ इमेज में, ठीक है। ऐसा होता है डॉलर स्टोर, क्या होगा, $1 में आप कुछ भी सामान उठा लें, ठीक है। अब $1 में वहाँ पर 1 पीस रखा होगा, यहाँ पर 3 पीस रखे होंगे, लेकिन जितना भी सामान है आपको यहाँ स्टोर में $1 में मिल जाएगा, इसलिए नाम इसका क्या, डॉलर स्टोर, ठीक है। ये देखिए डॉलर ट्रीज एवरीथिंग $1, सब कुछ यहाँ पर जितना भी सारा सामान है कुछ भी आप उठा लो $1 में, ठीक है। अब बात आती है स्मॉल फैमिली रन स्टोर्स। अब स्मॉल फैमिली कन्वीनियंस स्टोर मतलब कि देखिए अब आपके घर के वही बात आ गई ना, कन्वीनियंस स्टोर की, जनरल स्टोर की हमारी बात आ गई, जो एक छोटी सी एक फैमिली होती है, जो बोलते हैं ना फैमिली बिजनेस होता है छोटा सा, जिन्होंने एक दुकान खोली होती है और उसके जो ऑनर होते हैं वो फैमिली के मेंबर ही होते हैं, जिनकी बस एक ही दुकान होती है और वो अपनी एक छोटी सी दुकान अपनी चला रहे होते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी स्टोर हो सकता है वो, ठीक है।
लेकिन ध्यान दीजिए जब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट स्टोर की, सुपरमार्केट, तो ये बड़े बड़े स्टोर होते हैं। तो ये बड़े स्टोर जो होंगे ये इस कैटेगरी में आती है, ज़्यादातर आते हैं। कन्वीनियंस स्टोर या जनरल स्टोर की हम बात करेंगे, स्मॉल फैमिली रन बिजनेस, ठीक है। यहाँ बोलते हैं बेकरी की, जो बेकरी स्टोर होता है, ये सब जो स्टोर्स हैं ये होंगे स्मॉल फैमिली रन बिजनेस, जिनका एक ही स्टोर है, ठीक है, मल्टीपल स्टोर्स नहीं है इनके, ठीक है। ई रिटेलर्स, द क्लाइंट कैन शॉप and order through internet and the items are dropped at the client front door। अब देखिए ई रिटेलर, आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, जैसे कि अमेज़ॉन है, जो आप को सामान बेचता है, आप अमेज़ॉन की साइट पे जाते हैं, है ना, सर्च करते हैं अपने लैपटॉप पे, उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं और अमेज़ॉन आपके घर पे वो सामान डिलीवरी करने आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ई रिटेलर, जहाँ पर आप स्टोर में नहीं गए, आप घर में बैठे हुए हैं, है ना। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर घर में बैठे हैं, आप स्टोर में नहीं गए और अपने आप आपके घर तक सामान भी पहुँच गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ई रिटेलर्स। ये भी एक तरीके का स्टोर है। आप भी ऐसे स्टोर खोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है। इट्स अ स्मार्ट बिजनेस, ठीक है। वेंडिंग मशीन, द यूज ऑफ ए वेंडिंग मशीन ब्रिंग्स द प्रोडक्ट टू द कस्टमर और टू द कंज्यूमर आफ्टर पुटिंग अ सर्टेन अमाउंट इन द मशीन। वेंडिंग मशीन का उपयोग मशीन में एक निश्चित राशि डालने के बाद उपभोक्ता के लिए उत्पाद निकल आता है। अब देखिए क्या है, एक मशीन है ये, आप मशीन ये कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक मशीन है, ये सब क्या है, ये सब मशीन है, वेंडिंग मशीन है, जहाँ पर एक बटन होता है, यहाँ लिखा है यहाँ पर स्प्रिंकल कप केक एटीएम, इसको दबाएंगे तो यहाँ पर आपको बाहर आ जाएगा। लेकिन ये बाहर तभी आएगा जैसे हमारे एटीएम की तरह है, वैसे ये मशीन्स होती हैं। यहाँ पर आपको पहले आप सिलेक्ट करते हैं, उसके जो अमाउंट होती है वो आप पैसेस में डालेंगे, ये उस मनी को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया वो ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप में आके, ठीक है, जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम वेंडिंग मशीन, जो कि एक मशीन है, एटीएम की तरह आपकी एक मशीन है, ठीक है। जैसे एटीएम से पैसे बाहर आते हैं वैसे इन मशीन से प्रोडक्ट बाहर आता है। लेकिन इन प्रोडक्ट, जैसे आजकल एटीएम के अंदर हम पैसे जमा भी करा सकते हैं, वैसे ही इसके अंदर हम पहले मनी ड्रॉप करेंगे, जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है वो फिर प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आता है कैटेगरी मर्डरर और कैटेगरी स्पेशलिस्ट और कैटेगरी किलर, है ना। देखो नाम कितने खतरनाक हैं, किलर, मर्डरर, है ना, या कैटेगरी स्पेशलिस्ट। तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है, तीनों एक का नाम है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब कैटेगरी किलर इज अ टाइप ऑफ बिग बॉक्स स्टोर दैट स्पेशलाइज्ड in and carries a deep product assortment with a given category, and through selection, pricing and market penetration obtains a massive competitive advantage over other retailers। श्रेणी किलर एक प्रकार का बिग बॉक्स स्टोर है जो किसी दिए गए श्रेणी के भीतर एक गहरा उत्पाद वर्गीकरण में माहिर है और चयन, मूल्य निर्धारण और बाजार में प्रवेश अन्य खुदरा विक्रेताओं पर भारी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करता है। अब कहने वाला ये है कि किलर का मतलब ये नहीं किसी का खून कर रहा है या किसी का मर्डर कर रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए ये क्या कर रहा है, ये स्टोर क्या होते हैं कि ये अपने जो प्रोडक्ट लाइन है ना, जैसे कि हम बात करते हैं कि मोबाइल बनाने में इतने माहिर हैं कि इन्होंने बाकी जितनी भी कंपनीज हैं उनको इतने बुरी तरीके से टक्कर दे रखी है, कंपटीशन में इतने स्ट्रांग है कि मैक्सिमम कस्टमर इन्हीं के पास आता है। तो उससे क्या होता है कि दूसरों को वो किलर इफेक्ट दे देता है, उनको मार दिया, उनका बिजनेस ख़त्म कर दिया, उनको बहुत ज़्यादा डैमेज दे दी। जिसमें जहाँ तक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दिया वो दिया सोनी का, ठीक है। लाइक सोनी इज़ वन ऑफ ब्रांड जो अपने में बहुत स्पेशल है, अपने प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है, जिसके जो कैमरेज हैं, ठीक है, इट्स वन ऑफ द ग्रेट। चाहे वो अब इसकी क्वालिटी बेस हो, चाहे वो उसकी कीमत इसकी सस्ती हो, ठीक है, किसी भी बेस पे जब वो अपने कंपटीटर को वो टक्कर दे देता है बुरी तरीके से, कोई भी स्टोर है, तो वो किलर कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। जिसमें एग्जांपल दी गई है सोनी, इन एनसीईआरटी बुक में इसका एग्जांपल दिया गया है। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक इट, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।